चिली टीआरएस कमांडर जो देसी हाइब्रिड की मिक्स है, इसको आप जब तक आपको मार्केट रेट नहीं मिले तब आप इसको ग्रीन में बेच सकते हो एंड वाली, और फिर अगर मार्केट डाउन है तो आप इसको लाल भी कर सकते हो। इसमें ड्यूल पर्पज है, देसी सेगमेंट है और ड्यूल पर्पज है। और ये इसकी बात करेंगे जब हम 2019 में इसको बेचना स्टार्ट किए थे, तब भी इससे पहले जिस पर्टिकुलर एरिया में केवल देसी लगता था, उसके बाद में जो ही हमने इसको लॉन्च किया, आज इस वैरायटी का कम से कम 200 किलो प्लस का मार्केट है, और जिस एरिया में कमांडर है वो बहुत बढ़िया तरीके से सेल हो रहा है, और आप भी सब अच्छे से पहचानते हो कि ये कौन से एरिया की है। उसके बाद में टीआरएस जन्नत, तो टीआरएस जन्नत नाम लेती जन्नत है, तो वैरायटीज आपको लगना चाहिए कि वास्तव में इस वैरायटी को ड्यूल पर्पज प्लस डिजीज के प्रति 90% रेजिस्टेंट, क्योंकि सीड है बीमारी आएगी, बट मैं ये कहूंगा कि इस वैरायटीज में जन्नत में 90% डिजीज के प्रति लड़ने की क्षमता है। उसके साथ साथ इसका पौधा आता है कम से कम 3 फीट का, 3 से 3.5 फीट, क्योंकि वो देखो कोई भी क्रॉप अगर ग्रोथ करती है तो पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर जो सोइल होगी ना, या फिर आप जैसे अच्छे भाई लोगों का उसका टाइमली सहयोग रहेगा, स्प्रे खाद दवा, तो नहीं तो बीज का काम तो केवल जर्मिनेशन का, उसके बाद में पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस और फार्मर की मेहनत। और हाइब्रिड का काम तो इतना था, वो उग गया, बस उगने के बाद में कैसे हवा आ रही है, कैसा मौसम हो रहा है, वो खत्म। बाकी इस वैरायटी का मैं कहूंगा इसको मरे से मरे अगर सोइल भी मिलती है ना, तो भी आराम से 2.5 से प्लस फीट की हाइट होती है। और इसका ये है कि जितना इसका लेंथ ऊपर चलता है, मिर्च का ये होता है पहले तो पौधा बनता है झाड़ी नुमा और फिर उसके फ्लोरिंग आती है, बट इस टीआरएस जन्नत की ये विशेषता है, ये जैसे जैसे चलेगा और ऊपर की टहनी जाएगी, फूल आएंगे, उस फूल में ऊपर इसमें माल चलता रहेगा, ऐसा नहीं वहीं पे रुक गया, ये जितना ग्रोथ करेगा उतना आएगा। और इस वैरायटी को आप ड्यूल पर्पज है, आप ग्रीन भी यूज कर सकते हो और इसको पाउडर भी बना सकते हो, यानी कि लाल में भी राइपनिंग अच्छी वैरायटी है। और लेंथ जो हम बताएं उससे ज्यादा आप इसको चेक कर सकते हो, यानी 18 से 19 सेंटीमीटर जो लेंथ है, डायमीटर 3 से 4 सेंटीमीटर, और इसमें पंजेंसी कम से कम 8.5 से 9,000 है, तीखापन बहुत अच्छा है। उसके बाद में थर्ड प्रोडक्ट आपका टीआरएस अरावली टोमेटो। ये वैरायटी आपका 15 जून से लेके और 15 अक्टूबर तक इसका यानी कि सोइंग विंडो है। और इस वैरायटी में भी आप है ना अदर वैरायटी से बहुत अच्छा डिजीज के प्रति लड़ने की क्षमता है और अच्छा खासा प्रोडक्शन है। और मैं ये कहूंगा कि अगर सर्दी के मौसम का जो टमाटर की बात करते हैं, उसमें अगर आपने अरावली एक बार यूज कर लिया ना, तो शायद ही आप ये बोलेंगे साहब मेरे को कोई और प्रोडक्ट चाहिए। उसके बाद में आपका आ रहा है ब्रिंजल टीआरएस गायत्री। ये जितना छोटा है उतना ही परफेक्ट ब्रिंजल है। इस ब्रिंजल को हमने एट फर्स्ट में एक ही मार्केट में स्टार्ट किया था, और आज अगर बात करें ना तो क्या हुआ सर, राजस्थान, एमपी, यूपी है। बाकी इसमें एक तो इसका डायमीटर एक्स्ट्रा है और एक इसका पौधा है वो अदर वैरायटी से काफी झाड़ीनुमा, यानी कि काफी घना पौधा है, और वही सेम आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बट दोनों वैरायटी से ये थोड़ा सा 19 है, 19 का मतलब इसका डायमीटर एक्स्ट्रा है, तो ये डायमीटर एक पर्टिकुलर को दूसरे एरिया में चलता है, लेकिन ये आपके दिखाने के पर्पज से हमने इसको यहाँ पे रखा है। फिर ये हो गया हमारा टीआरएस कैप्टन ब्रिंजल, फिर ये कैप्टन। ये वैरायटी जी एज ए कमांडर, एज ए जन्नत, एज ए आपका अर्जुना, इसके बीच का वैरायटी है। मैं कहूंगा अगर इस वैरायटी को कैप्टन और अगर कमांडर की बात करते तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कैप्टन अलग है या फिर ये कमांडर अलग है। बिल्कुल आराम से 40 डिग्री टेम्परेचर पे भी लाल हो जाएगा और अच्छा खासा प्रोडक्शन है। और दूसरी बात ये है कि जब देसी आपका कोई भी फ्रूट नहीं देता, ओपी वैरायटी इफेक्टिव फार्मर एवरेज क्वालिटी, पेंसिल सेगमेंट में इसका डायमीटर रहेगा 3 सेंटीमीटर और लेंथ रहेगी 14 से 16 सेंटीमीटर, और पंजेंसी अच्छी खासी है। और मेन जो इसकी विशेषता है वो है 6 इंच का पौधा हो जाएगा, वहां से इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस वैरायटी में कि
दोनों फेज साथ हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्शन, यानी कि ये माल भी देगा और फलाव भी देगा। इस वैरायटी को स्पेशली जैसे आपका जो सोइल है ना, इसमें तो इतना ज्यादा नहीं होता, बाकी अगर रेतीली जो जमीन होती है ना सर, उसमें अगर आप मेन्योर की अगर नहीं रखोगे ना तो ये वैरायटी आपको। फिर है हमारा टीआरएस राज रेडिश। ये रेडिश आप जो भी लगा रहे हो, जो आपके सामने है, क्योंकि ये वाली वैरायटी लोग ये बोलते हैं साहब आपका थोड़ा पाउच पैकिंग हल्का रह जाएगा। मैं ये कहता हूँ सर, कभी भी पाउच पैकिंग या कोई टिन पैकिंग अगर कोई बात करता है तो वो एक ही टिन कलर होगी, बट मैं कह सकता हूँ अगर सीड चाहिए ना तो उसका पैकिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये टीआरएस राज आप यूज कर सकते हैं। फिर एक कैबेज टीआरएस 45, यानी कि रियल में ये 45 डेज के अंदर ये बिल्कुल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये आपके सामने अभी लेटेस्ट आज भी के एरिया के फोटो ये है फ्रूट। ठीक है, ये है अपना पार्थेनोकार्पिक, यानी कि सीडलेस कीड़ा, पॉली हाउस, स्टार गोल्ड। इस वैरायटी को जो आप जिसका लीडिंग मानते हो कि ये हमारा पॉली हाउस में यही चलता है, तो उसके इक्वल में लगा देना। आपको कभी फार्मर आके ये नहीं कहेगा साहब इसमें क्या है, जो चीज है वो आपके सामने है। क्योंकि इसके अंदर जो मैंने जयपुर में इसका ना स्पेशली डेमो लगा के और फार्मरों से बात किया ना, तो जो अच्छा फार्मर होता है, अभी एक भाई साहब से बात चल रहा था, किसी ने अच्छा बताया नहीं किसी ने बुरा बताया, तो इसका मतलब ओके। तो इस वैरायटी का जो है ना, ये आप देख रहे हो ना, इसके ऊपर स्पॉट्स, इस स्पॉट्स की वजह से ही मार्केट वैल्यू रहता है। और एक जो सेफ और ट्रांसपोर्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन और लॉन्ग टाइम तक आपका बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। ठीक है, इस कोरिएंडर को अगर आप टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री में भी अगर आप कहीं पे सोइंग करवाते हो तो भी आपको किसी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेशली राजस्थान और एमपी जून में अपने स्पेशली एमपी जून में इस वैरायटी को 10 जून में जो आप टेम्परेचर, अगर 10 जून की बात करें तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक है कौन सा टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अगर आप किसी भी हाइब्रिड को, यानी किसी भी कंपनी का कोई अगर कोरिएंडर होगा और अगर आपका टीआरएस महक है ना, तो मैं ये कहूँगा हालांकि आपको